साथियों, मैं इस वीडियो में अभी आप लोगों के बीच 100 क्वेश्चन का एक सीरीज ला रहा हूँ जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। इसका पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मैकालू पर्वत कहाँ स्थित है? मैकालू पर्वत नेपाल में स्थित है और माउंट एवरेस्ट पर्वत भी नेपाल में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? चीन है, भूटान है, म्यांमार है, मालदीव है। तो स्थलीय सीमा चीन की भी भारत से टच करती है, भूटान का भी टच करती है, म्यांमार का भी टच करती है, नेपाल का टच करती है, बांग्लादेश का टच करती है। लेकिन मालदीव और श्रीलंका का स्थलीय सीमा टच नहीं करता है, बल्कि जलीय सीमा मालदीव और श्रीलंका का भारत से साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्यधारा है? तो बांग्लादेश की जमुना नदी ब्रह्मपुत्र की मुख्यधारा है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, जबकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? जून महीने में होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 ईस्वी में की गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो नेपाल का भारत के साथ बिहार के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है और पश्चिम बंगाल के साथ है। इनमें से सभी आंसर सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्भव अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई लगभग 1213 किलोमीटर है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में की गई थी। 1872 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के समय में की गई थी, जबकि 1881 ईस्वी से जो जनगणना की जाती है वह नियमित जनगणना कंटिन्यू अभी चलते जा रहा है। 12 नंबर, जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है? जन्म दर, जन्म होता है तो जनसंख्या परिवर्तन होता है। मृत्यु दर, अगर मृत्यु होती है तो जनसंख्या दर में कमी आती है। और प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह लोग प्रवास करने जाते हैं तो वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने पर वहाँ की जनसंख्या वृद्धि होती है। ये सभी तथ्य सही है। 13 नंबर, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा त्रिपुरा से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, जबकि समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी लूनी नदी है, जो कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु। 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? 70% आंसर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। किस देश को पूर्व की मोती कहते हैं? श्रीलंका को। गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 ईस्वी को गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? नाभिकीय आपदा। ये जो मानव जनित आपदा है, जैसे बम ये सब गिरा देना, ये मानव जनित है, जबकि भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है। 21, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर दूसरा बार 9 अगस्त को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था?
तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। 23 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 2005, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। पैदल चलने पर सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है? बाईं तरफ चलना आदर्श है। किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ, किसका कथन है? लुई 14वां का कथन है। विधि की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। 1748 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा विधि की आत्मा पुस्तक लिखा गया था। नेशनल असेंबली का गठन किसने किया था? तृतीय स्टेट के द्वारा किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी? वर्साई की संधि 1919 के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1414 से 1418 ईस्वी तक 1914 से 1918 ईस्वी तक चली थी। 33, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ था। इटली के मुसोलिनी के द्वारा 1919 ईस्वी में फांसीवाद की शुरुआत की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ? जर्मनी पोलैंड युद्ध के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में हुआ और यह 1945 ईस्वी तक चला था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 36, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है, जो कि भारत में 38% जनसंख्या भील जनजाति की है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार किया था। निम्नलिखित में से किसे कर देना होता था? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, इनमें से सभी। ये तृतीय स्टेट को केवल कर देना पड़ता था। सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था? आंसर होगा मैगलन ने समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर लगाया था प्रथम बार। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो समान इच्छा सिद्धांत का समर्थक था। त्रिपक्षीय गठबंधन में कौन कौन देश से शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली त्रिपक्षीय गठबंधन में शामिल देश थे। द्वितीय विश्व युद्ध किस देश की पराजय हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी, जहाँ के मुख्य नेता हिटलर था, जो कि बहुत बड़ा तानाशाह था। ये 1945 ईस्वी में सुसाइड कर लिए थे। उनके बाद जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सर्वप्रथम किस देश द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया? सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब मान्यता मिली? 2002 ईस्वी। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। यह संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत रखा गया है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान विशालतम संविधान है, धर्मनिरपेक्षता यहाँ पे है, मौलिक अधिकार का नियम है, लेकिन साम्यवादी शासन जो है भारत में नहीं है।